जिस तरीके से हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के अटैक, डिफेंस, उनके हर एक प्लान को खत्म किया है, बिल्कुल लताड़-जताड़ दिया है, सब कर दिया है, खत्म कर दिया है बिल्कुल। एक कहते हैं ना वन साइडेड, एक तरफा मुकाबला कर दिया पूरे जंग को। कुछ ऐसे ही तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट इन द यूएफा यूरोपा लीग सेमीफाइनल ऐसा करके दिखाया है। पहले मैच में 3-0, दूसरे मैच में 4-1। टोटल एग्रीगेट स्कोर 7-1 के स्कोर से एथलेटिक बिल्बाओ, जो एक स्पेनिश टीम है, इसका मैं आपको रेफरेंस बाद में बताता हूँ वीडियो में, बट हाँ, 7-1 के स्कोर से सेमीफाइनल में जीत हासिल करी है। एंड अब मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इन द यूरोपा लीग फाइनल, जहाँ एक तरफ प्रीमियर लीग में हम बिल्कुल अपनी मरवा रहे हैं प्रॉपर, वहीं एक तरफ ऑन द अदर हैंड यूरोपा लीग, एक यूरोपियन कंपटीशन, क्लब यूरोपियन कंपटीशन के फाइनल में आ चुके हैं। एक जो हमारे पूरे सीजन की कहानी रही है कि प्रीमियर लीग में हम अच्छी से अच्छी टीम से हार रहे हैं, बुरी से बुरी टीम से हार रहे हैं, आउट ऑफ नोवेयर एक अच्छा सा रिजल्ट निकाल रहे हैं और कुछ भी हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड यूएफा यूरोपा लीग, जो एक क्लब यूरोपियन कंपटीशन है, उसमें स्टार्टिंग से लेके अब तक वी आर द ओनली क्लब हु इज अनडिफीटेड। एक साइड जहां पे आप अपनी मरवा रहे हो, घुसवा रहे हो पूरी, और एक साइड आपको दिखने को मिल रही है जहां पे टीम हार ही नहीं रही है, हारने वाली जगह से कमबैक कर रही है, मैचेस जीत रही है। दिस इज मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर यू। एंड यही कुछ कहानी रही इस पूरे सीजन की। तो अभी स्टार्टिंग में जो मैंने एक वर्ड यूज किया था, स्पेनिश टीम, इसका जो रेलेवेंस है वो ये है कि एक स्पेनिश टीम को यूरोपियन कंपटीशन के नॉकआउट्स में हराना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आपने उनको हरा दिया तो आप मतलब कहीं ना कहीं खुद को चैंपियन घोषित कर सकते हैं। इट्स लाइक दैट। एंड जिस तरीके का हमारा फॉर्म चलता आ रहा है, नोबडी गेव अस अ चांस। सेमीफाइनल्स का जब पूरा शेड्यूल आया था, उसमें देखा था कि यूनाइटेड खेलने वाली है एथलेटिक बिल्बाओ से, जो एक स्पेनिश टीम है। किसी ने चांस नहीं दिया था, क्योंकि हमारा जो फॉर्म चलता आ रहा है प्रीमियर लीग में, वो इतना इतना प्यारा है कि हम बॉटम हाफ में बैठे हैं, टेबल के बॉटम हाफ भी नहीं, बॉटम 5 में बैठे हैं। वो तो जैसे जैसे बस टिके हुए हैं, रेलीगेट नहीं होंगे, लीग से बाहर नहीं होंगे बेसिकली, बट हाँ, लीग में सेफ्टी, मिनिमम सेफ्टी गारंटी कर ली हमने। तो किसी ने हमें चांस नहीं दिया था। हम एज फैंस, हमको था कि भाई चलो फर्स्ट लेग जो है वो उनके होम ग्राउंड पे, हमें अवे ग्राउंड में जाके खेलना है, एक ड्रॉ निकाल लो चलेगा, बाकी जो होगा ओल्ड ट्रैफर्ड पे जो हमारा होम ग्राउंड है आके उस पर देख लेंगे, संभाल लेंगे। बट जिस तरीके से हम लोग वहाँ खेल कर आए हैं, अवे ग्राउंड में 3-0 का स्कोर लेकर आए, बाप रे, वो तो दैट वाज शॉकिंग एक्चुअली। एक हैप्पी शॉकिंग, बट हाँ, बहुत शॉकिंग था, क्योंकि आप अपनी टीम से ऐसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते नहीं हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो प्रीमियर लीग में कुछ नहीं कर रही है, वो अवे ग्राउंड पर जाएगी, एक स्पेनिश टीम के अवे ग्राउंड पर जाएगी, उनपे 3-0, 3-0 एक क्लीन शीट लेकर आओगे वापस। क्रेजी बिल्कुल। एंड फिर आई थिंक 50% 60% टाइम हमने वहीं पर खत्म कर दिया था, जब हम 3 की लीड लेकर आए थे वहां से। बाकी बची कुची जो कसर थी वो अभी कल के मैच में 4-1 से हमने खत्म कर दिया है। तो एक 7-1 का स्कोर निकाला, एक स्पेनिश टीम के अगेंस्ट 7-1 स्कोर इन सेमीफाइनल इज एब्सोल्युटली क्रेजी स्टफ। ये जितने फुटबॉल फैंस हैं जो फुटबॉल फॉलो करते आ रहे हैं, आपको पता है, आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसी परफॉर्मेंस को चलते हुए वी आर इन द फाइनल्स ऑफ यूएफा यूरोपा लीग, जिसमें हमारे ओपोनेंट इज अनदर इंग्लिश टीम टॉटनहम हॉटस्पर, जिनसे हम ना चाहते हुए भी इस सीजन 3 बार ऑलरेडी हार चुके हैं। ये चौथी मीटिंग होगी दोनों क्लब्स के बीच में, एंड आई रियली होप ये वाला मैच हम नहीं हार रहे हैं। इकलौता मैच है विच वी नीड टू विन टू गेट अ ट्रॉफी। इतने खराब सीजन में अगर हमने यूरोपा लीग जीत के ट्रॉफी जीत ली तो आई थिंक सीजन खराब है ठीक है, बट एक ट्रॉफी आ गई। एंड नॉट जस्ट अ ट्रॉफी, इट्स आवर टिकट टू द यूएफा चैंपियंस लीग। तो जिन्हें नहीं पता उनके लिए इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं कि जो यूएफा चैंपियंस लीग है, इट इज द एलीट मोस्ट क्लब यूरोपियन क्लब कंपटीशन बेसिकली। सेकंड पे आता है यूरोपा लीग, जिसके फाइनल में हम लोग गए हैं, एंड थर्ड नंबर पे आता है यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग। तो यूरोपा लीग जीतने वाला जाता है चैंपियंस लीग में। एंड अगर आपको डोमेस्टिक लीग से जाना है, जैसे हमारी डोमेस्टिक लीग प्रीमियर लीग है, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग में आपको टॉप 5 में आना जरूरी है। हम हैं टॉप 5 में, बट उल्टे डायरेक्शन से। इतना फर्क है बस, और कुछ नहीं। तो हमें चैंपियंस लीग जाने के लिए यूरोपा लीग जीतनी ही है।
एट एनी कॉस्ट। एंड सेम केस टॉटनम के लिए भी है। जो ये कंपटीशन जीता वो यूरोपा लीग से चैंपियंस लीग जा रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो स्टेक्स आर हाई एंड ज़्यादा बड़ा क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड है, तो हमारे लिए तो प्रेशर है कि हमें टॉटनम से नहीं हारना है। उन पे प्रेशर नहीं है, वो हारे जीते ठीक है। अगर हम उनसे हार गए तो ज़्यादा जोक हमारे भी आने वाले हैं, जीते तो भी हारे तो भी। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो बस मैच कैसा रहेगा क्या रहेगा उसका अलग से प्रीव्यू निकालेंगे प्रॉपर जब टाइम आएगा, बट अभी के लिए इस मैच के बारे में बात करूंगा आगे। और तो परफॉर्मेंस की बात करूंगा मैं, तो आई थिंक जो मेरे को समझ में आ रहा है, एक हमारे ड्रेसिंग रूम के अंदर एक हिडन स्विच है। एक किसी ने एक स्विच छुपा कर रखा है, जो प्रीमियर लीग के जब मैच होते हैं तब तो वो ऑफ रहता है, बट जहां मैच है यूरोपा लीग का, वो कोई स्विच ऑन कर देता है एंड प्लेयर्स के अंदर सडनली एक मेंटालिटी आ जाती है, एक मोटिवेशन आ जाता है टू प्ले फॉर द क्लब, टू प्ले फॉर द बैच। वो जिगरा आ जाता है, वो पैशन आ जाता है, प्लेयर्स इंजरी से उठ के बाहर आ जाते हैं। जो सब कुछ एक एक्सपेक्ट होता है वो सारे काम हो जाते हैं एंड परफॉर्मेंस इतनी शानदार देते हैं कि समझ नहीं आता कि भाई ये वही प्लेयर्स हैं जो एक हफ्ते पहले प्रीमियर लीग खेल रहे थे, जो वीक इन वीक आउट प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, वहां पे बिल्कुल खत्म, एकदम गॉन की तरह खेलते हैं बिल्कुल, कि हमें खेलना ही नहीं आता है। एंड ये वही प्लेयर्स हैं, फिर सेम सेट ऑफ प्लेयर्स हैं जो यूरोपा लीग में आते इतना अच्छा खेल जा रहे हैं। तो ये जो एक अगेन रोलर कोस्टर है, ये समझ नहीं आता है। ये एक कोई स्विच है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे ड्रेसिंग रूम में किसी ने स्विच छुपा कर रखा हुआ है जो ये कंट्रोल करता है। प्रीमियर लीग में बंद कर देगा, यूरोपा लीग में आती ऑन कर देगा। और कल के मैच की बात करूं तो कल के मैच में तो ओ माय गॉड, हर एक प्लेयर जो स्टार्टिंग लेवल में था वो भी, और जो बेंच से उठ के आया, सब्स्टिट्यूट होकर आया वो भी, उन सब ने कल जो परफॉर्मेंस दी है ना, दैट शोड, दैट गेव अस अ होप कि हाँ भाई ये प्लेयर्स स्टैंड अप कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये टीम इज रेडी फॉर द फाइनल्स। कल ऑल्दो हम लोग पहले कल के मैच में 1-0 डाउन हो गए थे, तो इतना हेड्स डाउन नहीं हुए थे हमारी टीम के, जो जनरली हो जाते हैं, बिकॉज वी हैड 3-1 लीड अगेन। उसके बाद जो एक पेस पकड़ा है पूरी टीम ने, उस पेस को कंटिन्यू रखा है। प्लेयर्स सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, जो बेंच से उठ के आ रहे हैं, उन्होंने भी सेम काम किया है, पेस को खत्म नहीं होने दिया है। हमारी दिक्कत यही रही है कि हम एक बार पेस पकड़ेंगे मैच में, गोल खाया तो पेस खत्म हो जाएगा, फिर पूरे मैच में कुछ नहीं करेंगे। एंड जब वो एक मोमेंटम पकड़ा हुआ है, वो पेस है हमारे पास, वील ट्राई टू स्कोर अ गोल, नहीं हो पाता है, तो अगेन कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दो, नहीं खेलना, वो जाता है। बट कल के मैच में वो नहीं हुआ एंड 1-0 डाउन होके 4 गोल मार दिए, 3-1 से 7-1 कर दिया एग्रीगेट स्कोर। अगेन वो सारी बात मैं कर चुका ऑलरेडी, बट यस, ये टीम इज रेडी फॉर द फाइनल। अगर हम जिस तरह कल खेले हैं, जिस तरह इस पूरे टूर्नामेंट में खेलते आ रहे हैं, वही परफॉर्मेंस चाहिए टू बीट टॉटनम, जिनसे 3 बार हम हार चुके हैं, चौथी बार नहीं हारना है। एज आई मेंशन, चैंपियंस लीग जाना है। मैं ऐसे चाहूँ तो एक एक प्लेयर के बारे में तारीफ कर सकता हूँ, बट आई थिंक वो थोड़ा गलत रहेगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कल एक एक प्लेयर, पूरी टीम इनफैक्ट, जैसे मैंने बोला, स्टार्टिंग 11 वाले जो बेंच से उठ के सब ने, द कोच, द क्राउड, ओल्ड ट्रैफर्ड वाज बजिंग थ्रू आउट द मैच। वो जो फीलिंग होती है ना ओल्ड ट्रैफर्ड की, जब पूरा पूरा स्टेडियम चैंट कर रहा है, एकदम अपने वाइब में है, गाने गा रहे हैं, सब गा रहे हैं, वो देख के एक सुकून मिलता है, बढ़िया फील आती है। इट वॉज दैट मोमेंट यस्टरडे, वो एटमोसफेयर ऐसा था। तो वो देख के लगा कि हाँ भाई, आप कोई भी टीम ले आओ, कोई भी टीम ले आओ, इट्स टॉटनम फॉर नाउ, बट आप फाइनल में कोई और भी टीम ले आते ना, हम उन्हें हरा देंगे। ऐसा एक पॉजिटिव फैक्टर क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी ओल्ड ट्रैफर्ड पे। बट नेवरदलेस, कल के मैच में एवरीवन स्टेप्ड अप एंड सब ने अपना बेस्ट दिखाया है। एंड आई थिंक दिस टीम इज रेडी फॉर द फाइनल्स। तो टॉटनम हॉटस्पर, कम ऑन, विल बीट यू दिस टाइम। टॉटनम ही है, आई थिंक जीत जाने चाहिए। 3 बार हार गए, डजंट मैटर, इट्स द बिग फाइनल। फाइनल्स में एक्सपीरियंस मैटर, एंड हमारे पास एक्सपीरियंस जो प्लेयर्स हैं, दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ विनिंग प्रीवियस ट्रॉफीज। एंड टेक्निकली कहीं ना कहीं हम भी पिछले 2 साल में 2 ट्रॉफीज जीतते आए हैं, तो हमें पता है कि व्हाट इट टेक्स टू बी इन अ फाइनल। टॉटनम के लिए छोड़ो, उनकी बात नहीं करूंगा मैं, अपने क्लब की बात करूंगा। वी नो हाउ टू विन ट्रॉफीज, वी नो हाउ टू विन बिग ट्रॉफीज, एंड अगर अगेन द स्टेक्स आर वेरी हाई एंड दोनों टीम्स का एक ही गोल है, चैंपियंस लीग में अपना टिकट कंफर्म करने का। तो अगेन आई एम बैकिंग मैन टू विन, और
2 हफ्ते हैं, टाइम है मैच में अभी, 2 हफ्ते बाद मैच है। उसके बीच में प्रीमियर लीग के कुछ बचे हुए गेम्स हैं वो निपटाने हैं। जैसे-तैसे लीग खत्म हो, प्लेयर्स को रेस्ट मिले एंड देन वी आर रेडी फॉर द फाइनल। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, उसका एक अलग से निकालूँगा प्रीव्यू में। आज के रिव्यू में बस यही बात करनी थी मेरे को ऑफ हाउ वी वन द मैच एंड वी आर इन द फाइनल्स। यस! तो इस वीडियो के लिए इतना ही बस। आई होप आपको पसंद आई वीडियो। पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आप एक भी अपडेट मिस ना करें। अभी के लिए इतना ही गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने आसपास लोग का ध्यान रखें, मेक श्योर सब एवरीवन इज डूइंग गुड एंड सबका ध्यान रखें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पीस।